ओम शांति। मैं इस देह में फरिश्ता स्वरूप में विराजमान हूँ। हर पल मुझे अपने फरिश्ता स्वरूप का आभास होता है। यह देह नहीं, सिर्फ फरिश्ता की काया है। मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। पहुंच जाता हूँ बाप दादा के सामने। बाबा कहते, आओ बच्चे। जी बाबा। बाबा एक तरफ इशारा करते हैं, बच्चे देखो उधर क्या है। आज मैं तुम्हारा बिल्कुल हर चीज क्लियर और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्या है बाबा? मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा समूह आत्माओं का वहां पर इकट्ठा हुआ है। मैं कहता हूँ बाबा ये क्या है? बाबा कहते, बच्चे ये वो आत्माएं हैं जिन आत्माओं को तुमने दुखी किया है। 63 जन्मों से तुमने इन्हें परेशान किया, इनकी अवज्ञा की, अवहेलना की। इनके वजह से जो तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा चढ़ गया है, जो तुम्हें अपनी अवस्था नहीं बनाने देता, ये वो आत्माएं हैं। तुम इनसे क्षमा मांगो, फिर तुमको हल्केपन का एहसास होगा। जी बाबा। मैं बाबा की आज्ञा को मानता हुआ उन सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। हे आत्माओं, मैंने अज्ञानवश या कभी जानबूझकर भी अहंकारवश अपनी किसी पोजीशन की वजह से, किसी भी अहंकार की वजह से आप सबको कष्ट पहुंचाया, बुरा भला बोला। आपके साथ गलत किया, बेईमानी की, आपको मारा पीटा, जो कुछ भी किया। हे आत्माओं, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से इस समय अपने दिल की गहराई से आप सब से क्षमा याचना करता हूँ। हे आत्माओं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अनजाने में या जानबूझकर आपके प्रति जो गलतियां हो गई हैं, उनके लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा चाहता हूँ। और बाबा के वाइब्रेशंस
निरंतर उन पर डाल रहा हूँ। बाबा की शांति की किरणें उन आत्माओं में जा रही हैं। हे आत्माओं, आप शांत हो जाओ। अपनी चित्त की वृत्तियों को शांत कर लो। शांति की और प्रेम की किरणें बाबा की मैं डाल रही हूँ। मुझ आत्मा से संपूर्ण प्यार की किरणें उन सभी आत्माओं में भर रही हैं। वे आत्माएं इस प्रेम की शक्ति को ग्रहण कर रही हैं। अब बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर मैं उन आत्माओं तक पहुंचा रहा हूं। वे आत्माएं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। उन आत्माओं में शांति के, प्रेम के, शक्तियों के वाइब्रेशंस भरते जा रहे हैं। वे ग्रहण कर रही हैं। उनके चित्त शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। वे आत्माएं प्यार से भरती जा रही हैं। अलौकिक प्यार उनमें समाता जा रहा है। और वे शक्तिशाली भी बनती जा रही हैं। वे आत्माएं सशक्त हैं। शांति, प्यार और शक्तियों से वे आत्माएं भरपूर हैं। अब उन आत्माओं में इतनी सामर्थ्य आ गई है कि अपने मन में छुपे हुए मेरे प्रति जो भाव हैं उनको समाप्त करने में वे समर्थ हो जाती हैं। शांति और प्यार की किरणों में इतना बल है। अब वे आत्माएं हाथ उठाकर जैसे इशारा करती हैं कि हाँ, हमने तुम्हें माफ किया। शायद हमसे भी कभी आपके प्रति कोई भूल हुई होगी। हम आपको माफ करते हैं। आप भी हमें माफ कर दो। मैं फरिश्ता भी उन आत्माओं को माफ करता हूँ और उनकी माफी की जो स्वीकृति है उसे महसूस करता हूँ और अपने को अनंत बोझ मुक्त अनुभव करता हूँ।
कितना जन्म जन्मांतर का बोझ मुझ पर से हट गया है। मैं अपने को और भी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ और बाबा की तरफ देखता हूँ। बाबा मुझे इशारे से दूसरी तरफ दिखाते हैं। बच्चे देखो, अब ये वो समूह है आत्माओं का जिन्होंने तुम्हें बहुत दुख दिया, कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। जो भी कार्य तुम करने लगे, तुम्हें पीछे का घसीटा, तुम्हारी उन्नति में बाधाएं डाली। कभी तुम्हें अपशब्द बोल दिए, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। ये उन आत्माओं का समूह है। जो भी हुआ, पीपी को बिंदी लगाकर तुम भी इनको माफ कर दो। जी बाबा, मैं फरिश्ता उस समूह को देख रहा हूँ जिन्होंने मेरी प्रगति में बाधा डाली, जिनको मैं कारण समझता रहा कि ये निमित्त हैं जो मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। नहीं तो आज मैं कहाँ पहुंच जाता। मैं भी मन में अनेक आत्माओं के प्रति ऐसा सोचता हूँ जिन्होंने मुझे प्रताड़ना दी, दुर्व्यवहार किए। सब आत्माएं मेरे सामने इमर्ज हैं, लेकिन अब मुझ में परमात्म शांति, परमात्म प्यार और परमात्म शक्तियां इतनी भर चुकी हैं कि मुझे अब कुछ भी इन आत्माओं के प्रति मन में नहीं है। मैं दिव्य फरिश्ता आप सभी आत्माओं को अपने दिल से पूरी तरह माफ करता हूँ। आप स्वतंत्र हो, स्वच्छंद हो। बाबा की किरणें शांति की उन आत्माओं पर डाल रही हूँ। हे आत्माओं, अपने चित्त को शांत करो। प्यार की रश्मियां उन आत्माओं में जा रही हैं। शक्तियों के वाइब्रेशंस उन सभी आत्माओं में जा रहे हैं। धीरे धीरे उन आत्माओं के मन से भी ग्लानि का भाव, पश्चाताप का भाव निकलता जा रहा है। हे आत्माओं, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो। आपने मेरे प्रति कुछ भी किया हो, लेकिन अभी इस क्षण मेरे मन में आपके प्रति सिर्फ प्यार और सद्भावना का भाव है। और मैं आप सभी को
दिल की गहराई से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। आप संपूर्ण स्वतंत्र हैं। आप शांत रहें, प्यार से भरपूर रहें, शक्तियों से भरपूर रहें। वो मेरे प्यार को पाकर आविर्भूत हो जाती हैं। उनके नयन भीग जाते हैं, हाथ जोड़ने लगती हैं कि तुम फरिश्ते के समान हो जो हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दिया। धन्य हो तुम। कुछ आत्माएं इस तरह से कह रही हैं। मैं फरिश्ता निरंतर उन पर प्यार के वाइब्रेशन फैलाता जा रहा हूँ। मेरा प्यार पाकर वे आत्माएं संतुष्ट हो गई हैं। अब धीरे धीरे ये सीन लोप हो जाता है। मैं सभी आत्माओं को संतुष्ट करने में सक्षम फरिश्ता बाप दादा को फिर से देखता हूँ। अब बाबा दूसरा दृश्य एक और मैंने कहा एक और दिखाते हैं। देखो बच्चे, ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत सहयोग दिया। हर काम तुम्हारा आगे से आगे किया, तुम्हें नहीं करने दिया, खुद ही तुम्हारे काम बनवा दिए, तुम्हें प्रभु से मिलाया। तुम्हारे मन में इच्छा भी नहीं होती थी, तुम्हें जबरदस्ती मुरली सुनने के लिए बुलाया, योग करने के लिए बुलाया, परमात्मा से मिलाया और तुम्हें हर प्रकार का सहयोग दिया। लौकिक अलौकिक जितनी भी तुम्हारी सहयोगी आत्माएं हैं, ये उन आत्माओं का झुंड है। देखो इनको, देख रही हूँ मैं उन फरिश्तों को स्वरूप में, उस झुंड की आत्माओं को। कितने सौम्य शीतल चेहरे हैं सबके। मैं उनके प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाता हूँ। हे आत्माओं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर जन्म के माता पिता, आप सबका मेरे को शुक्रिया। मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ। हर जन्म के गुरु, हर जन्म के बंधु बांधव, हर जन्म के संगी साथी, मैं आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे पग पग पर सहयोग दिया, पल पल सहयोग दिया। और उन अलौकिक ब्राह्मण आत्माओं का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने बाबा के ज्ञान को समझने में मुझे मदद करी। पूरी तरह से मुझे ज्ञान का एक एक पॉइंट समझाया, मुझे मधुबन भेजा, अपने साथ भी लेकर गई। अनेकों बार मधुबन की यात्रा करा दी। उस मधुबन भूमि को देखकर तो मैं आत्मा अभी भी बहुत धन्य भाग से मनाती हूँ। उन श्रेष्ठ आत्माओं का
दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे ईश्वर प्राप्ति कराई, ईश्वर से मिलना सिखाया। आप सबका कोटि कोटि बार शुक्रिया। अब मैं संतुष्ट मनी आत्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे लक्ष्य को मिलवा दिया। इसी अहोभाग्य से मैं सभी आत्माओं का धन्यवाद करते हुए देख रही हूँ वे आत्माएं लोप हो गई हैं। अब मैं अव्यक्त फरिश्ता फिर बाबा को देखता हूँ। बाबा वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख देते हैं, कहते हैं बच्चे तुम्हारे परिवर्तन क्रिया संपूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है। अब तुम जल्दी ही परिवर्तित होकर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने वाली आत्मा। इस तरह का आशीर्वाद देकर बाबा कहते हैं जाओ पृथ्वी लोक पर सूक्ष्म लोक में अपना परचम फैलाओ। जो भी कुछ है सभी आत्माओं को दो। सुख शांति प्रेम आनंद की किरणें पूरे विश्व में फैलाओ। सबको सुख दो, शांति दो, प्यार दो। प्यासी आत्माओं को अंजलि दो, पवित्रता दो। बस अब तुम्हारा यही काम है बच्चे, मुझे तुमसे यही आश है। जी बाबा, मैं आपकी आशाओं का दीपक बन आपकी एक एक मेरे प्रति जो मनोकामना है उसका पूरा करूंगा। कहते हुए मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से ना चाहते हुए भी धीरे धीरे नीचे की ओर आता हूँ और नीचे और नीचे अपने शरीर में प्रवेश कर लेता हूँ। लेकिन अवस्था वही है, अव्यक्त फरिश्ता भाव में। अब मुझे हमेशा रहना है इसी अवस्था में, मगन अवस्था में, सेवा के भाव की अवस्था में। ओम शांति।